नमस्ते, मैं वैद्य सुरभि। हमारा चैनल आयुश्री में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करेंगे। हमारे आयुर्वेदीय चिकित्सा में पंचकर्म को एक विशेष स्थान दिया है। ये पंचकर्म का क्या मतलब है, इनमें कौन सी प्रोसीजर्स इंक्लूड है, ये किस कंडीशन में, किस व्याधि में करना चाहिए और कब करना चाहिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। आयुर्वेद में पंचकर्म को प्रधान कर्म माना है। ये कर्म 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। उसमें पूर्व कर्म आता है, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म रहता है। पूर्व कर्म में 4 कर्म होते हैं, जो है पाचन, दीपन, स्नेहन और स्वेदन। पाचन मतलब विविध औषधियों का इस्तेमाल करके, मतलब चूर्ण, पात, वटिका इस्तेमाल करके हमारे शरीर में जो आमदोष उत्पन्न हुआ है उसका पाचन करवाते हैं। उसके बाद दीपन, हमारे शरीर में जो जाठराग्नि होता है उसे औषधियों द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। उसके बाद आता है स्नेहन। स्नेहन मतलब हमारे शरीर में ऑयलिंग करना, मतलब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, आभ्यंतर स्नेह और बाह्य स्नेह। आभ्यंतर स्नेह में औषध सिद्ध घृत का पान करते हैं, मतलब वो पिलाते हैं और इससे शरीर के अंदर और भीतरी भाग में स्नेहन हो जाता है। और बाह्य स्नेह मतलब अभ्यंग, विविध औषध सिद्ध तेलों से शरीर का मसाज करते हैं और स्नेहन हो जाने के बाद, मतलब औषध सिद्ध तेल से मसाज हो जाने के बाद हम स्वेदन करते हैं, मतलब स्टीम देते हैं। इसे पेटी स्वेद भी कहते हैं, मतलब पेटी में रखकर हम स्वेद देते हैं, मतलब स्टीम देते हैं। ये हो गए पूर्व कर्म। इसके बाद आते हैं मेन पंचकर्म, मतलब प्रधान कर्म। ये है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। वमन मतलब विविध औषध सिद्ध द्रव्य देके उल्टी द्वारा शरीर में जो दोष रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये औषध देने की मात्रा, समय चिकित्सक डिसाइड करता है। हमारे शरीर में जब कफ दोष प्रधान व्याधियां उत्पन्न होती है तब वमन किया जाता है। उसके बाद आता है विरेचन। विरेचन मतलब विविध औषध सिद्ध द्रव्य देकर मलमार्ग द्वारा जुलाब के स्वरूप में शरीर में जो दोष उत्पन्न हुए हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। इसे विरेचन कहा है। जब पित्त दोष प्रधान व्याधियां होती है तब विरेचन किया जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कर्म है जो है बस्ती। इसे पंचकर्म का प्रधान कर्म माना है। ये वात दोष के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। मलमार्ग द्वारा विविध औषध सिद्ध काढ़ा या तेल स्वरूप में औषधियाँ दी जाती है और वो जुलाब के स्वरूप में बाहर निकल जाती है। इसके बाद आता है नस्य। नस्य मतलब हमारे नाक में औषध सिद्ध बूंद डालना। ये हमारी ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों के लिए फायदेमंद रहता है, मतलब हमारे बालों के लिए अच्छा रहता है, आँख, कान, नाक के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आता है रक्त मोक्षण। हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त रहता है वो रक्त निकालने के लिए हम जलों का, मतलब लीच का इस्तेमाल करते हैं या सीरावेद की प्रोसीजर का सहाय लेते हैं। ये जलोका में एक हिरुडिन नामक तत्व रहता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम करता है। इसीलिए अशुद्ध रक्त निकालने के लिए, मतलब त्वचा में सोरियासिस हो, त्वचा संबंधित बीमारियां हो, जो बीमारियां रक्त से रिलेटेड होती है उसमें रक्त मोक्षण किया जाता है। ये सब कर्म हो जाने के बाद पश्चात कर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें पथ्य पालन बहुत ज़रूरी है। आहार और विहार कैसे करना चाहिए वो बताते हैं। लेकिन ये सब पंचकर्म, मतलब जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म रहता है, ये चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे आयुश्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।